मुसलमान को समझना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए। एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, हमें मुसलमानों को मथुरा और ज्ञानवापी, ये दोनों जगह भी मुसलमानों को हिंदुओं के लिए सौंपना चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए। अगर जन आपके पास है तब भी वो गिफ्ट करना चाहिए। दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेट नेशनल प्राइड, रिलीजियस प्राइड। गलतियां हुआ है, गलती का अगर एहसास है, आपको प्रायश्चित करने के एक मौका ये है कि आप इन दोनों जगह हिंदुओं के लिए सौंप दीजिए। लेकिन हिंदुओं को ये करना चाहिए इनको छोड़ के, because this is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. हिंदुओं को जो ना आगे एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट लेके नहीं आना चाहिए। अगर वो लेके आएंगे जो बहुत सारी चीजें जो प्रॉब्लम और शुरू हो जाएगा, तो उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। Namaskar dosto and adab, welcome to Kyo Ghanti Baji, and today we have KK Mohammed ji, an officer of archaeology. He's an archaeologist and was with the Archaeological Survey of India, and he has been contributed in a lot of discoveries and as a witness to the Ram Janmabhoomi and the Babri Masjid site. Over to you, Amarjeet. बहुत स्वागत है जनाब मोहम्मद साहब आपका हमारे इस शो में। और नवीन जी, मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं इससे पहले कि मोहम्मद साहब से हम काफ़ी बातें जो उनके जहन में जो उनका एक्सपीरियंस हम शेयर करें, मैं एक बात अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हम आज ऐसे शख्स से मिल रहे हैं या रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने फैक्ट को सामने रखते हुए बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के अपने कर्तव्य का सही मायनों में पालन किया। हाँ। और दुनिया को बताया कि जो काम है वो अपनी जगह है, इंसान की सोच अपनी जगह है, दिल और दिमाग अपनी जगह है, और हमारी जो जिस कम्युनिटी से वो आए हैं या जो मजहब है वो अलग है। वो अलग काम को उन्होंने सामने रखा, उस इंसानियत को सामने रखा, उन फैक्ट को सामने रखते हुए दुनिया को ये बताया और जताया। बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद साहब आपका हमारे शो में। वेलकम टू अवर शो। Thank you, sir. Thank you so much. आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार. Thank you so much. आदाब sir. How's the weather in Kerala? It is slightly hot now. It's warm. Okay, it's warm. It's slightly warm, yeah. Fine. अच्छा मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो इतिहास गवाह है कि आप गवाह हैं एंड आप you're an archaeologist. सबसे पहले तो ये बताएं, जो फर्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने अपना करियर कैसे शुरू किया? How did you get to the field of archaeology? इस प्रोफेशन को चुनने के पीछे क्या राज है, क्या सोच रही है आपकी? अच्छा, मैं असल में जो ना आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी बहुत शुरू से। जो एक कैलिकट में एक गांव है कुडवली, वहीं के रहने वाला हूँ। वहाँ एक छोटा सा लाइब्रेरी था हमारा। सो 2-3 किताबें मुझे बहुत फैसिनेट किया, एंड वन वाज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय Nehru ji, Pandit Jawaharlal Nehru ji. Yeah. So, but that was because that was in English. I did not know very good English at that time. Okay. So there was a Malayalam translation. Okay. And then this one, Glimpses of World History. फिर नालंदा के बारे में एक किताब था, तो वो भी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो मैंने सोचा कि दिल में ये रखा कि हाई स्कूल के बाद पढ़ेंगे तो I will study somewhere in northern India where history was enacted. Yeah. Okay. So yes, so where is history is enacted mostly Delhi, Agra, Fatehpur Sikri और राजस्थान, ये पूरी जगह है। तो मैंने अलीगढ़ में ज्वाइन किया। तो I was a very liberal thinker, क्योंकि न कट्टरपंथी उस ग्रुप में है, न कट्टरपंथी इस ग्रुप में, वेरी लिबरल ये था। मध्य मार्ग बिल्कुल, बुद्ध भगवान का जो मध्य मार्ग है, मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ, तब भी अब भी वही फॉलो करने वाला जी। तो मेरा एक बहुत नामी किरामी प्रोफेसर था, प्रोफेसर इरफान हबीब, उनको वो पसंद नहीं आया।
अच्छा कुछ बताइए सर, अब आपने खोल ही दिया है, आपने पंडोरस बॉक्स खोल दिया, तो इरफान हबीब साहब के बारे में कुछ बताइए। नहीं, इरफान हबीब साहब जो ना एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो मैं करता हूँ, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में है। जी जी। अच्छा, वो भी कम्युनिज्म का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नहीं है। कम्युनिज्म इज ए ग्रेट रेवोल्यूशनरी थिंकिंग। जी अगर उनसे मुलाकात नहीं होता तो मैं भी हाँ। एक कम्युनिस्ट बन जाता, अच्छा क्योंकि केरला से सारे लोग जो ना दैट कम्युनिस्ट माइंड है। करेक्ट। गरीबों को सपोर्ट करना चाहिए हमेशा, जो ना गुरुओं का मार्ग भी वही है, हमेशा जो ना गरीब परवर रहा है। हेल्प द लेबर क्लास, हेल्प द लेबर क्लास। यस, हेल्प द लेबर क्लास, क्योंकि अपलिफ्टिंग द पुअर पीपल। क्योंकि हमारा जो जितने भी वेद पुराणों में भी वही कहा है, अष्टादश पुराणस्य व्यादसोक्तम द्वयमेव, सिर्फ दो ही चीज कहा है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो वही है। हाँ, पुण्य, जब पुण्य वो मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना या गुरुद्वारे में जाना वो नहीं है, आप जो ना गरीबों को मदद कीजिए। तो मैं उसी थिंकिंग का था। लेकिन इरफान साहब का ये था कि बिकॉज यू नो अनलेस एंड अनटिल यू फॉलो हिम टू द लास्ट मोमेंट, वो कभी आपको मानेंगे नहीं और आपका ड्यू बिल्कुल खत्म करेंगे। ओह माय गॉड। तो अगर वो एक बहुत ही क्या कहेंगे, वो बहुत ही जोर देके ये तो बड़ा विंडिक्टिव हो गया, फिर विंडिक्टिव हो गया। हाईली विंडिक्टिव। वो कहते थे 7 पुश्तों तक तो ना आपको छोड़ेंगे नहीं। ओह माय गॉड। जो कहता था इतना। अच्छा सर, ऐसे अमरजीत भाई भी मुझे ऐसे ही धमकाते रहते। अच्छा सर, अगर बात नहीं सुनोगे तो यही करना पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन अमरजीत जी, इतना भी मत कीजिएगा ताकि जो ना वो ये बिल्कुल ये छोड़ के चले जाए, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लवली मोहम्मद साहब, तो मोहम्मद साहब, एक तो ये सवाल हुआ, फिर सेकंड ऑब्वियसली सेकंड बॉल बाउंसर में आप पे ये डालता हूं कि आपने अपनी आंखों से सबसे पहले जहां राम लला विराजित थे, द राम जन्मभूमि साइट, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहां उनका वो है, वो आपने कब देखी वो साइट सर? मैं 1976-77 में जो एक्सकवेशन करने के लिए प्रोफेसर बीबी लाल, ही वाज द डायरेक्टर, वेरी ग्रेट ऋषि तुल्य टीचर है, गुरु है जी, एंड ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन बहुत ही यंग एज में उन्होंने वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके ही वेंट टू टीचिंग, दैट काइंड ऑफ पर्सन। आजकल वो उस तरीके के लोग मिलेंगे नहीं इतनी यंग एज में, ये इतनी यंग एज में। तो उन्हीं के अंडर में एक टीम था। So I was a member of that team. I was in the School of Archaeology, Archaeological Survey of India का School of Archaeology। वो भी इरफान हबीब की वजह से उन्होंने मुझे रिसर्च में एडमिशन नहीं दिया, मुझसे भी कम मार्क वालों को दे दिया। सर ये नाम बार बार आ रहा है। यस आएंगे। मेरी पूरी कहानी उन्हीं से ताल्लुक रखते हैं। बहुत खूब, चलिए। हाँ, जितना उन्होंने दबाने के लिए कोशिश किया, उतना मैं उठ के आगे अमरजीत सुन लो, अमरजीत सुन लो। नहीं, आपको तो ऊपर ले आया ना मैं। ठीक है। हाँ सर। तो इसी तरीके से तो उन्होंने एडमिशन नहीं दिया, तो देन आई गॉट एडमिशन इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार। अच्छा। वरना हम लोग जो ना बीए में वही चंद्रगुप्त मौर्य, वही अशोका, वही गुप्ता, वही अकबर, वही पढ़ते थे। लेकिन इट वाज ए कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो स्टडीज। अगर आपको कुतुब मीनार के बारे में पढ़ना है तो आप कुतुब मीनार में जाके पढ़ेंगे, बृहदीश्वरर टेम्पल के बारे में है तो बृहदीश्वरर टेम्पल में जाके। इतनी अच्छी कोर्स था। करेक्ट। एंड आई एंजॉयड इट लाइक एनीथिंग, एंड आई वाज थैंकफुल टू इरफान हबीब फॉर शोइंग मी ए वे इन ए नेगेटिव वे, for showing me a which is completely different from history। मैं उनको सलाम भी नहीं करता, नमस्कार नहीं करता हूँ उनको। अच्छा। या one of his complaint to the vice chancellor when I was in a selection committee was ये मुझे नमस्कार नहीं करते हैं। तो मैंने कहा नमस्कार इस सर कर लेते, सर नमस्कार कर लेते, क्या फर्क पड़ता? नहीं तो फिर वो असल में नहीं, वो भी नहीं बनते, फिर उनको एहसास नहीं होगा। ये एक ऐसे आदमी है, एहसास नहीं होगा मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे सुधारना चाहिए। कभी गलती हो जाते है लेकिन सुधारने के लिए कोशिश कीजिए, वो कभी भी नहीं करते, इतनी कट्टरपंथी है। तो इसलिए मेरी वजह से, मेरा इन लोगों की आरएसएस की, बीजेपी की वजह से नहीं, उस जमाने में बीजेपी और आरएसएस उनको सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। उसी टाइम में, उसी टाइम में आई एम टॉकिंग अबाउट अब 1982, 83, 84, 85 वगैरह में जो मैं लड़ाई लड़ रहा था,
because by that time I was appointed in the university as an archaeologist. Okay. And I made a very big discovery at that time. वो मैं बाद में बताऊंगा. That is the discovery of the great इबादत खाना, फतेहपुर. फतेहपुर सीकरी में. या आएंगे उस पे. तो वो बाद में आएंगे. हाँ, उसमें बाद में आएंगे. पर Mohammad Saab, I wanted to ask you one thing. When you saw, how did you come to the conclusion that this site was plundered? कि इस टेम्पल को किसी ने तोड़ा है और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है. तो वो कैसे आप उस साइंटिफिक उस रीजनिंग पे कैसे आए? एविडेंस आपने कैसे क्रिएट करी और क्या देखा आपने? वो एक मिनट में आपको यहाँ रोकूंगा नवीन जी. मोहम्मद साहब, एक और बात इनके साथ में जोड़ता हूँ कि वो ही जगह उनके जन्म की जगह है. ये बात कैसे साबित होती है? किस वजह से, क्या फैक्ट हैं, या ऐसी कौन सी चीज आपको मिली जिससे ये साबित होता है कि यही वो जगह है जहां पर रामलला जी का जन्म हुआ? जी. जो आर्कियोलॉजिस्ट जो ना जी, जो सवाल आपने जो पूछा, उस सवाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिस्ट जाते नहीं है. दैट इज अ मैटर ऑफ फेथ. हम लोग सिर्फ इतने ही कहते हैं, ये जो मस्जिद था, कंट्रोवर्शियल मॉस्क था, उसके नीचे एक मंदिर था. या वो मंदिर तोड़ा होगा या पहले से गिरा होगा. दोनों हो सकता है. हम लोग जो ना ये भी नहीं कहेंगे जो ना ये तोड़ा गया है वो बनाया, क्योंकि उसका कोई एविडेंसेस हमको नहीं मिला. तो जो ना शायद टूट गया होगा पहले से ही, उसी पे बनाया, या जो ना तोड़ा होगा. दोनों हो सकता है. तो इसमें जो ना एक्सकेवेशन में हम लोग जो ना जब गए, तो क्योंकि एक्सकेवेशन करने के पहले हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं चारों तरफ. तो as part of that one we went to the mosque also. तो हमें रोक के एक पुलिस वाला था. It was not a very big issue, although it was an issue. अच्छा. उन्होंने रोक दिया. हाँ, तो हमने कहा कि हमको कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं, हम लोग रिसर्चर्स है. तो उन्होंने अंदर जाने दिया. तो अंदर जाके देखा तो मस्जिद जो है, मस्जिद के जो 12 पिलर्स है वो मंदिर का पिलर्स थे. 12 पिलर्स जो ना मंदिर का पिलर्स थे. तो आप पूछेंगे ये कैसे आप बताएंगे मंदिर का है, गिरनार का या गुरुद्वारा का है? एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या है? तो हम लोगों ने खैर तो जो मंदिर का जो भी है, 12th सेंचुरी के जो मंदिर जितने भी है, आपको तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में भी है, दिल्ली में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वहां पर भी इसी तरीके के पिलर्स है. तो उसके जो ना नीचे का पोर्शन में पूर्ण कलश होगा. पूर्ण कलश मीन दैट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन हिंदुइज्म. Yes. उसमें एक गड़ा होगा. गड़ा से जो ना फोलिएजेस निकलेंगे. पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते. तो वो जो ना पहले जो हम लोगों को मिला. फिर सर्टेन स्कल्पचर्स मिला, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का जो ना कुछ स्कल्पचर्स मिले. दैट वाज द सेकंड एविडेंस. उसके बाद जो ना फिर जो ना बाद में उसका वेस्टर्न साइड और सदर्न साइड एक्सकवेट किया. तो ये पिलर को रखने के लिए, ये जो पिलर बेस, क्योंकि मजबूती से रखना है, तो ब्रिक बेसिस बनाते हैं. वो ब्रिक बेसिस एक्सकवेशन में मिला. एंड द फोर्थ एविडेंस वाज वहां से जितने भी टेराकोटा आइडल्स मिले, मिट्टी के बने हुए मूर्तियां जो कभी भी मस्जिद में नहीं मिल सकता है, सिर्फ मंदिर में मिल सकता है. तो ये 4 एविडेंसेस मिले. तो लेकिन बट दैट वाज नॉट अ वेरी बिग इश्यू. इसलिए उस जमाने में उन्होंने हाईलाइट करने के लिए, जो प्रोफेसर बीबी लाल साहब है, वो हाईलाइट करना नहीं चाहता था कि विवाद जो ना दोबारा जो ना शुरू करना नहीं चाह रहा था जी. लेकिन गलती ये किया है, ये जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस है, जिसमें आर शर्मा जी भी है, इरफान हबीब भी है, रोमिला तापर जी भी है, ये सब लोगों ने 1890 में उन लोगों ने क्या किया, नन ऑफ देम आर आर्कियोलॉजिस्ट. तो उन लोगों ने क्या एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिया. द साइट वाज एक्सकवेटेड बाय प्रोफेसर बीबी लाल एंड हिज टीम एंड दे डिड नॉट गेट एनीथिंग एसोसिएटेड विद द टेंपल एट ऑल. ओके. इस तरीके के एक गलत इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया. इट वाज टोटली फॉल्स. तो नेचुरली प्रोफेसर लाल हैड टू डिफेंड हिमसेल्फ. उन्होंने डिफेंड किया. उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने एक्सकवेट किया है, हम लोगों को कई एविडेंसेस भी, मंदिर के एविडेंसेस भी मिला है. उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया. बट उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था उस जमाने में. एंड स्पेशली वी वर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स. आई वाज इन मद्रास
डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट था चेन्नई में, आजकल के चेन्नई में था। तो मैंने सोचा कि ये, बिकॉज आई वाज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन, तो मैंने सोचा दिस इज माय अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू नो आई शुड स्पीक आउट, बिकॉज आई वाज द ओनली मुस्लिम। क्योंकि बाकी लोगों का कहने से जो ना, बिकॉज वो कहेंगे वो हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये वो है, आई शुड स्पीक आउट, बट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट यू कैन नॉट स्पीक आउट। You have to seek the permission from the government, and no government would give a permission for that. मैं अभी उसी पे ही आना था, आपने पहले ही जवाब दे दिया। नहीं, करना भी नहीं चाहिए। हाँ। तो मैंने गलत किया मैं कहता हूँ, लेकिन फॉर ए गुड कॉज किया, फॉर ए गुड कॉज आई गेव ए स्टेटमेंट। एक तो खैर तो मैंने कहा कि आई मीन दिस वन द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रोफेसर्स, इट इज टोटली फॉल्स। We have got a number of evidences, and जो प्रोफेसर लाल साहब ने कहा है उसको मैंने रिपीट किया। Then I said, none of these people, that is Romila Thapar, this one R.S. Sharma, D.N. Jha, none of them had the competence, the domain competence to speak on archaeology. Because this is a technical subject. And completely archaeologists should speak. They don't know what is a trench. They don't know what are the layers. They don't know what is a people. This is a completely technical subject and a scientific subject, and they don't have any domain competence to speak, to pass any judgment on this one. And the third thing, none of them had visited the site. इनमें से एक भी आदमी वहाँ साइट में आके देखा नहीं, कभी साइट पे नहीं गए लोग, कभी साइट में नहीं गया। तो प्रेस स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि उनको जो ना अंग्रेजी प्रेस से कनेक्शन था इन लोगों का। And then I said, the last one was, I said that I was the only Muslim who had participated in that excavation, and it is as important for Hindu community as Makkah and Medina are for Muslims, and as Muslims should willingly hand it over for constructing a magnificent temple. That was my response. Very large-hearted on your part. Very large-hearted on your part. I think every Indian should be like that. Every Indian Excellent. should be like that. You know? Excellent. Sir, मोहम्मद साहब, एक बड़ा आपने जब कहा every Indian should be like that, तो बीच में खूब सारे सवाल पूछे, मुझे याद आ गया, एक किताब लिखी है आपने। Yes, sir. I am an Indian. I'm an Indian. So what is the book all about? No, it is about my archaeological journey, number one. वो इंडियन से मैंने कनेक्शन जोड़ा। Yeah. It's my archaeological journey. Number one, that is a kind of autobiography, and at the same time, I had dealt with some very few important issues also. One was about Ayodhya. That is what I had seen at Ayodhya and what was the excavation result. वो पूरी चीजें उस किताब में कहा है, and that played a very important role also for the common people, because in understanding. जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं, एक्सट्रीम हिंदू के बारे में मैं नहीं कह रहा, एक्सट्रीम मुस्लिम वो तो कहता अपना ओपिनियन होगा, लेकिन एक आम आदमी, एक दिस वन लिबरल पर्सन, व्हाट शुड बी हिज थॉट, और सही क्या है, व्हाट इज द फैक्ट्स, उसमें ये कहा है। फिर एक कंजर्वेशन वर्क, मेजर कंजर्वेशन वर्क मैंने किया था बटेश्वर करके चंबल घाटी में, और चंबल डकॉइटों के साथ मिलके मरेना एग्जैक्टली मरेना। दरबार सिंह गुज्जर करके एक बहुत बड़ा नामी किरामी डकॉइट था, उनके साथ मिलके 80 मंदिर, अच्छा 80 मंदिर जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए थे, नॉट रिपेयर वर्क, बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए थे जलजले में, उसको पूरा के पूरा उठा के उसी तरीके से खड़ा कर दिया। नवनिर्माण आपने एक तरीके से we call it, I mean, restoration work. रेस्टोरेशन किया। हाँ, नवीन वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते, we call it restoration, क्योंकि उससे पार्ट्स आर लाइंग देयर, उस पार्ट्स को पहले समझ लीजिए कि ये किस तरीके से रहा होगा उस जमाने में 8th and 9th सेंचुरी में, उसी तरीके से आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है। इट वाज अ हाईली चैलेंजिंग वर्क, इतना मेजर कम शायद इंडिया में हुआ नहीं है, एंड दैट टू विद इन 2 crore रुपीस। सिर्फ 2 करोड़ रुपए में मैंने 80 मंदिर खड़ा कर दिया। आपने किया, या ब्रिलियंट। मोहम्मद साहब एक सवाल, हाँ श्योर। जो सबसे बड़ी बात हमने पूछी तो वो ये है कि वो रह गई, पद्मश्री जो अवार्ड आपको मिला,
इतना बड़ा सिविलियन ऑनर आपको दिया गया भारत सरकार की तरफ से, वो किस वजह से मिला? एक क्वेश्चन ये है, इसके साथ में दूसरा बोल देता हूँ, नहीं तो भाई साहब फिर बीच में बोल पड़ेंगे। मोहम्मद साहब, आप इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, आपके दोस्त सभी बड़ी पोस्ट वाले होंगे, पर आप जैसे पोस्ट वाले, अच्छे पोस्ट वाले दोस्त तो ठीक है, पर ये डाकू और नक्सलाइटिस के साथ जो आपकी दोस्ती रही, क्योंकि दुश्मनी तो थी नहीं, वो कैसी रही, वो भी बताइएगा। नहीं, असल में जो ना, दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। ह्यूमन इंजीनियरिंग में पहले तो खैर तो एक मुसलमान जो ना वो मंदिर खड़ा करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले तो खैर तो उनको भी शक था, एक मुसलमान, एंड दैट टू हिज नेम इज मोहम्मद, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, उन्हीं का नाम याद आते हैं। या तो ये एक सवाल उन लोगों ने भी सवाल पूछा, तो लोगों ने बता दिया, क्योंकि इंटरमीडिएट थे। और एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था जिनका नाम है विजय रामन, और वो विजय रामन जो है मुझे काफी मदद किया। ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर। सर कौन से कैडर के थे? मध्य प्रदेश? ये मध्य प्रदेश कैडर के थे। इट वाज ही हु हैड शॉट डेड पान सिंह तोमर करके एक बहुत बड़ा डाकू था। अच्छा अच्छा, उनको इन्होंने ही मारा था। ओह वाह, दैट वाज एन एनकाउंटर फॉर 14 आवर्स। वो तो एक बहुत बड़ा, ही वाज अ फौजी, दैट पान सिंह तोमर वाज अ फौजी। ही वाज एन, हाँ, इसमें तो खैर तो उन्होंने एशियन गेम्स में उन्होंने मेडल जीता था इंडिया को, एंड देन ही टर्न्ड इनटू अ डेकॉइट, उनको इन्होंने मारा था। एंड देन गाजी बाबा is that Pakistani terrorist, I mean, correct, brain head behind bombing the body. उन दोनों को इन्होंने खत्म किया था। And unfortunately he was from Kerala. And his wife was there, Veena Raman. She was in this one मध्य प्रदेश कैडर में, जो ना टूरिज्म डिपार्टमेंट में थे, तो it was easy for me to operate. उन लोगों ने मुझे काफी मदद की, वरना मैं इतना बड़ा जो ना काम नहीं कर सकता था, बिकॉज़ ह्यूमन इंजीनियरिंग के लिए। And then there were certain surrendered dacoits था, मध्य प्रदेश में भी re-employed था, और कुछ और भी लोग साइड पे थे। इन्हीं लोगों की मदद से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो एक जो पहले तो ये रहेगा, ये मुस्लिम जो ना वो क्यों आगे आएंगे, लेकिन जब उनसे बता दिया गया नहीं, he has got a track record of conserving temples, तो वो विल्ली नीली थोड़ा सा रिजर्वेशन के साथ वो तैयार हो गया। लेकिन जब काम शुरू हो गया, when temple started coming up, तो फिर इनको पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये जो ना बिल्कुल इसी के लिए है, और ये बिल्कुल इसको इसी के ऊपर जो ना ये अपने को जो ना कुर्बान करेंगे करके। And then you have all the support, all the help and support. जितना नेगेटिव, हाँ, जितना नेगेटिव मार्किंग आपके ऊपर में पहले था, लेकिन आप रिवर्स नहीं हो, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपको वो सपोर्ट मिलेगा जो शर्मा को नहीं मिलेगा, या मिश्रा को नहीं मिलेंगे, या झा को नहीं मिलेंगे, जो ब्राह्मण को नहीं मिलेंगे, उतना ही सपोर्ट आपको मिल जाएगा। Very nice. In my case also it was that. तो मोहम्मद साहब, अमरजीत's first question कि what is the reason why did you get the Padma Shri? अच्छा, पद्म श्री, because this was an exemplary work. अभी तक भी जो ना उसको जो ना इतना बड़ा काम और कोई नहीं कर पाया, रेप्लिकेट नहीं कर पाया। It is unparalleled work. No, definitely you deserve it, sir. You deserve it. इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बेबाकी से आप इतनी अच्छी बातें करते हैं। तो अपना मोहम्मद साहब, tell me one thing. Your journey to the Shri Ram Janmabhoomi started in 1976-77, sometime around that, and then the Supreme Court verdict came sometime in 2019, 9th November 2000, something. In the Honorable Supreme Court gave the verdict. So, जो आप as a youngster who went to the Ram Janmabhoomi site, the Vivadat Dhancha site, and then from there till my question is going to be a little bit long, कि जब आपकी जर्नी वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक आपने इतनी सारी चीजें देखी, आपने 1988 का मूवमेंट भी देखा होगा, जो बीजेपी ने चलाया है, जो भी सारी पार्टीज ने मंदिर को बनवाना ही था, तो या जो भी फॉर वट एवर रीजन। तो आप ये बताएं कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट, गिव अस योर पर्सपेक्टिव कि आपने क्या देखा उस जमाने में, कुछ 4-5 मिनट में बताएं, उस जमाने से लेकर जब तक जजमेंट हुआ। No, when it became a very big issue,
एंड लोगों के सामने ये आ गया है कि जो ना ये क्योंकि पहले मंदिर था, तो बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे थे, बिकॉज आई वाज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। मैं 1988 तक मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था जी। बिकॉज इरफान अभी वाज नॉट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसलिए मेरा सिलेक्शन वही हो गया। बातों बातों में उनका जिक्र भी आएंगे। जिक्र वो अमरजीत तो कौन सी थी, जगजीत सिंह साहब की, मेरा जिक्र भी आएगा, बात निकलेगी तो दूर बात तलक निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मजा आ गया मोहम्मद साहब, मजा आ गया। आपकी बात यहाँ तक आ गई है। आ गई है यहाँ तक बात, 7 समुंदर दूर। तो हाँ सर, आप बता रहे थे, तो फ्रॉम द बिगनिंग टिल द जजमेंट, तो मुस्लिम में काफी लोग जो ना ये तैयार थे, ये मुसलमानों को छोड़ना चाहिए, एक मुद्दा जो ना बिल्कुल एमिकेबली सेटल करना चाहिए। लेकिन वो सारे मुसलमानों को इरफान हबीब ने मिसगाइड किया। इरफान हबीब एंड हिज ग्रुप, उन लोगों ने पूरा मिसगाइड किया। उन लोगों ने ये, बिकॉज ही वाज एट दैट टाइम, ही वाज द दिस वन चेयरमैन ऑफ ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भी था। तो मेनी ऑफ दिस वक्फ कमेटी वालों का जो मीटिंग था, वो वही ICHR का ऑफिस में हुआ करता था। जी, तो उस जमाने में एक बहुत बड़ा लीडर था सैयद शहाबुद्दीन। सैयद शहाबुद्दीन निसाबदाना IFS ऑफिसर थे, बोर्ड का बहुत बड़ा ये लीडर भी थे। तो वंस, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया एक बार, जब वो उस टाइम में मैं पटना में पोस्टर था, मुझे बुलाया। मैंने उनसे कहा, सर खुदा न खास्ता है आप जन दोबारा एक्सकवेशन मत कराइए, क्योंकि वो जैसे अभी है उसी तरीके से आप इसको छोड़ने के लिए बाकी लोगों को, मुसलमानों को तैयार करवा दीजिए, ताकि जो एक मामला एक बहुत अच्छी तरीके से सुलझ जाएगा एमिकेबली, दोबारा एमिकेबली। अगर आपने एक्सकवेशन करवा दिया, फिर जो बहुत सारी चीजें निकलेंगे। ये चीजें जो ये हिस्टोरियन इरफान हबीब वगैरह नहीं समझेंगे, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ। तो वो समझ रहा था, लेकिन जो ना इनके इन चंगुल से निकल नहीं सकते थे, उतना ये हो गया था। क्योंकि ही हैड रिटन अर्लियर अ लेटर प्रेजिंग माय वर्क आल्सो, क्योंकि उस जमाने में बीजेपी का एक MLA था, जवाहर प्रसाद उनका नाम था। वो शेरशाह सूरी का टोम था, वो एंक्रोच करके वहां एक मंदिर बना दिया, तो उसको एक्सटेंशन कर रहा था, तो वो मैंने रुकवा दिया। मेरे आने के 16 साल से जो बन रहा था, लेकिन वो मैंने रुकवा दिया। तो मुझे जो ना अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने एक लेटर लिखा था अनंत कुमार जी को, who was the minister at that time. तो then I had an opportunity to meet him, तो समझाने के लिए, लेकिन वो समझा नहीं है, and that has come to now this kind of very ugly journey. तो सर, how did you see the Supreme Court judgment coming in? आपका क्या reaction था? Supreme Court judgment was one of the best judgment one can ever think of. Okay. Honestly, I never thought, the judgment would be so balancing, so perfect. Because there are certain legal issues which I don't want to discuss in this meeting. लेकिन ये जो जितना खूबसूरती से उन लोगों ने ये पूरा इश्यू को निपटा दिया है, वो तारीफे काबिल है। Correct, you're right, sir. हाँ, तारीफे काबिल, इतना नहीं हो सकता था। मुसलमानों का जो डिमांड था, there are Muslims are only 6% there. अगर आप मस्जिद उनको दे दिया तो भी नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं होगा। अगर दे भी दिया है तो फिर भी जो वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते। वो वहाँ का हालत ऐसा है, क्योंकि मैं जानता हूँ, वहाँ मैं रह चुका हूँ, 2 महीने रह चुका हूँ। तो उनके लिए उनका दिस वन डिमांड वाज ओनली फॉर 2.7 एकड़ जमीन के लिए था, लेकिन उसका डबल जमीन एक दूसरी जगह पे दे दिया है। एंड नाउ दे आर गोइंग टू हैव ए वेरी बिग मॉस्क आल्सो, एंड इस्लामिक कल्चरल कॉम्प्लेक्स भी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन जो लिया, जिस तरीके से उन्होंने पूरा हल निकाला है, विदाउट मेकिंग ए साउंड अबाउट इट, विदाउट मेकिंग ए नॉइज अबाउट इट, वो तारीफ है काबिल। It all happened very peacefully. Very peacefully. इन्होंने कोशिश किया इरफान हबीब वगैरह मैं आई वाज जस्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन, बातों में उनके जिक्र भी आ जाए। अमरजीत सुना दो यार कुछ, एक सुना दो प्लीज भाई, एक बार। अब नाम ऐसे सुनाओ यार। नहीं अमरजीत पहले इरफान हबीब साहब के नाम। हाँ बहुत खूब सर।
आपने मोहम्मद साहब आपने कभी सोचा नहीं होगा यू गोइंग टू गेट टू क्रेजी पीपल विद यू। वही क्रेजी पीपल ही दोनों दुनिया को बदल सकते हैं। थैंक यू सर। आप बहुत ज्यादा जो ना सोच समझ के काम करेंगे, काम नहीं हो पाए। नहीं सर, आपने भी आपको भी क्रेडिट जाता है। अच्छा एक चीज बताएं, मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मोहम्मद साहब कि इतना रेस्टोरेशन के बाद जितना आपने मंदिरों के लिए किया या राम जन्मभूमि का जो ये काम इतना बड़ा आपने काम किया जिसके आप साक्षी रहे, गवाह रहे, आपके परिवार या आपकी कम्युनिटी के या आपके जो दोस्त हैं किसी ने आपसे मतलब ये नहीं कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, तुम मुसलमान हो के ये कहाँ किस चक्रों में पड़े हो? अच्छा नहीं, ये ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। जी। एंड आई एम कमिंग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी एंड जो कैलिकट एरिया जहाँ मैं रहता हूँ वो एंड द प्लेस वेयर आई एम फ्रॉम दैट इज नोन एज कुडवली, वो प्रिडोमिनेटली 90% मुस्लिम है। The whole Muslim community बिल्कुल I mean they have got their own reservation, वो मेरे पीछे है and I have been I mean बहुत सारे प्रॉब्लम था, स्पेशली माय फैमिली को जो ना बहुत चीजें झेलना पड़ा। नहीं सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था कभी? Security was a very I was big coming issue. to that. Yeah. Security is a very big issue and I was for 3 years I was under the police protection. I was under the police protection. Naturally. But and the worst part is, it was not given by BJP and other thing. It was by communist governments. I should be thankful to them for that one. आप ख्याल रखिए सर, be careful, please take care of yourself. Yes. आपको तो क्योंकि I have lived with इन लोगों से I mean डकैत के साथ भी रहा and in जगदलपुर में छत्तीसगढ़ में मैं we had some kind of understanding with the Naxal groups also. Correct. So now I am 71 years old. मौत आना है तो आना है। अरे नहीं सर, मोहम्मद साहब क्या बात करें, आप डाकुओं से भी मिले, आप नक्सलाइट से भी मिले, बाद में वहाँ के किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको ये नहीं कहा कि भैया कल जहाँ गए थे लेके चलो वहाँ जरा बताओ वही कहाँ है? उनका अड्डा बताओ। पुलिस ऑफिसर डरते हैं, पुलिस ऑफिसर से डरते हैं एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हम लोगों को इसलिए हमको इसलिए मिल गया तो हम मंदिर के काम कर रहे थे, हमें भी रोका। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा क्यों भाई क्यों रोक रहे हो, क्योंकि हम जब काम करवाने के से ये गरीब जितने भी है उन लोगों को पैसा मिल जाते, डेली वेजेस मिल जाते हैं, तुम क्यों रोक रहे हो? अगर आप रोकेंगे तो मैं ये पैसा जो ना कहीं और डाइवर्ट करूंगा। आप ये देखिए जो भी गवर्नमेंट जो पैसा देते हैं इन गरीब के लिए, उतना पैसा हम दे रहे हैं या उसमें से कुछ हम अपने के लिए ले रहे हैं, वो ये देखिएगा, या मटेरियल जो यूज कर रहे हैं उसमें कोई कम कर रहे हैं ये देखिएगा। तो उनके साथ जो इंजीनियर्स भी है, तो लोगों ने कहा ये हम दोनों ह्यूमन इंजीनियरिंग भी है, नहीं उनके पास अलग ये सिविल इंजीनियर्स भी रहते हैं। खूब गई मोहम्मद साहब। एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज थी व्हिच आई रियली वांट टू आस्क कि how was the meeting with Barack Obama and Michelle Obama? Yeah. It was wonderful. मतलब आप कुछ बताएं सर, because to meet the sitting president of the United States of America and the first lady, आपको कैसा लगा सर? And how was it? And परवेज मुशर्रफ साहब। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब। हाँ, तो कैसा लगा आपको, प्लीज बताएं। It was a wonderful meeting, क्योंकि हमने कभी भी सोचा नहीं था इन लोगों ने इतना इन सब चीजों के बारे में पढ़ के आया है। There were a lot of questions by Michelle Obama. बहुत सारे ये थे। क्या थे सर, बताएं कुछ, क्या पूछा आपसे? क्या पूछा? I know. The first thing was about the World Heritage Monuments, and then about Humayun's tomb, because I had taken them around Humayun's tomb. और ताजमहल के बारे में, हुमायूं's tomb के बारे में, उसका पूरे जो हिस्ट्री है वो जानना चाह रहा था। वो सब करने के बाद I knew that they believe in transcendental philosophy. Transcendental philosophy, obviously, it had gone from Lord Buddha, यहाँ से ही गया है, and then it was, of course, it was promoted by a number of Western philosophy, and they believe in that kind of warm human understanding. कोई particular religion से कोई मतलब नहीं उनका, transcendental philosophers का. Correct. So I said, because all those have been philosophers, they had taken inspiration from Dara Shikoh. Dara Shikoh, he should have been the real
this one king of India instead of Aurangzeb. Yeah. अब उनका मकबरा यहाँ है, Hmm. and it was he who had translated जो उपनिषद है, उपनिषद जो ना बिल्कुल जो पहले जो था, those Upanishads were in various languages, and it was he who had got it translated into our language, into this one Sanskrit also, and also into this one Persian language also. Hmm. So that you know, that from Sanskrit it was he who had got it to translate into Persian. Hmm. उसमें जो ह्यूमन फिलोसफी है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदन्तु, ये सब चीजें जो ना उसी में ये सारे फिलोसफी आपको इस उपनिषद में मिलेंगे. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज ही हु हैड रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक. बाकी हम लोगों को जो ना चार वेदास है, भगवत गीता है, वो सब अपनी आप पे है, अलग है, लेकिन उपनिषद जो ना दैट रिप्रेजेंट द जेनिथ ऑफ इंडियन थॉट. तो उन्होंने किया था, नाम दिया था सिर्रुल अकबर. सिर मीन्स सीक्रेट, अकबर मीन्स बड़ा. सिर्रुल अकबर, दिस इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट. और बाद में जो ना बाकी जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर्स है वो सब जो ना इसी में से इंस्पायरेशन लिया. So he wanted to see that maqbara of you're speaking about Mr. Barack Obama. Barack Obama. Okay, Yeah. Barack Obama. So they wanted to see when I explained all these things. yeah, because that photograph of yours taking Michelle Obama and Barack Yes. Obama was the highlight during those Yes. days. I remember that photograph very well. Yes, yes, yes. या आप चल रहे हैं उनके साथ Yes, और yes. सब कुछ दिखा रहे हैं. तो बिल्कुल. बातचीत में कैसे थे? They were very nice with you, friendly. बहुत अच्छा, very friendly, because you don't feel that you are walking along with the president of India, क्या बात. the biggest man of the world. आपको कभी भी लगेगा नहीं. कभी भी It's लगेगा नहीं. Mohammed Sahib is the same feeling which I have with Amarjeet whenever I'm walking with him. Oh, अरे वाह. So इसके funny part is that whenever American president speaks, the world listens to him. Correct. And here I was speaking, and they both were of them were listening. listening. Yeah. क्या बात है सर, क्या बात है सर. Hats off to you, hats off to you. You made India proud. अभी बातों में रेप्लिका का जिक्र किया नवीन भाई ने. एक अभी इस सवाल पे, एक दिल्ली में जो आपने रेप्लिका म्यूजियम दिल्ली में बनाया है या वो क्रिएट किया है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. Replica museum ये है कि whenever a person who comes to Delhi from America, from England, and from other things, वो क्या देखते हैं? He goes to first of all कुतुब मीनार. पहले तो कुतुब मीनार देखते हैं. That is a Sultanate monument. Then he goes to Humayun's tomb. That is a Mughal monument. फिर लाल किला देखते हैं, वो भी मुगल मोन्यूमेंट है. आप वहाँ आगरा जाइए, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, आगरा, वो सब जो ना मुगल मोन्यूमेंट्स है. जयपुर जाएंगे, जयपुर आप कहेंगे राजपूत मोन्यूमेंट, बट एसेंशियली आर्किटेक्चरली दैट इज अगेन मुगल मोन्यूमेंट. बिल्कुल. सो दे गो विद अ रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट इंडिया. सिर्फ मुगल है या सल्तनत है. एंड सम पीपल दे डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन सल्तनत एंड मुगल भी, वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते. तो मैंने सोचा कि वी हैव गॉट द मास्टरपीसेस ऑफ इंडियन आर्ट. जैसे आप सारनाथ जाएंगे, सारनाथ में देयर इज ए प्रीचिंग बुद्धा ऑफ सारनाथ. वाह. वो प्रीचिंग बुद्धा और सारनाथ वो इतनी खूबसूरत है कि जो ना आप जो ना बिल्कुल वही जो ना बैठ जाएंगे, वहां देख के ना बैठ जाएंगे. The spiritual luminosity of this one and the calm serenity of the whole thing बहुत ही खूबसूरत है. तो इसको जो ना दुनिया लोगों को देखने के लिए जो वहां जाना पड़ेगा. That is very difficult for the people. They may not be having time. तो उसका एग्जैक्ट रेप्लिका आप दिल्ली में बना दीजिए. और उसी तरीके से ना बहुत सारे है. द होल महाबलीपुरम टेम्पल ग्रुप्स है, आप दिल्ली में बना के दे दीजिए. उसी तरीके से आपके जितने भी है रावणा शेकिंग कैलाश अजंता में, एलोरा में, बाकी जितने भी जगह पे है जो नॉन इस्लामिक जो जितने भी है स्कल्पचर्स, उसको बना के एक रेप्लिका म्यूजियम बना दीजिए. तो ये मेरी कोशिश था. तो उसमें मुझे बहुत मदद मिला है. एक बहुत बड़ी लेडी है, आई मीन मैं तो माँ कहता हूँ उनको, अजीत कौर जो वो बिल्कुल एकदम जो दिल्ली में ही रहते हैं. एंड उनकी जो बेटी है वो है अर्पणा कौर. शी इज अ वेरी रिनाउंड पेंटर ऑल्सो. तो उन लोगों ने एक जगह दिलवा दिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को. उसमें हमने एक बहुत ही अच्छा रेप्लिका म्यूजियम
वो बना दिया। आई वॉज हैविंग ओनली 37 lakhs ऑफ रुपीज एट दैट टाइम, उसी से बना दिया। तो मैंने सोचा कि, तो कुछ लोगों ने कहा दिस इज ए बीजेपी आइडिया एट दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 बीजेपी आइडिया। मैंने कहा मुझे न बीजेपी से कोई मतलब है, न कांग्रेस से कोई मतलब है, ये एक इंडियन आइडिया है। बहुत खूब। लेकिन बात यह है, एंड द सैड पार्ट ऑफ इट इज, बीजेपी के आने के बाद जो ना वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट। Excellent. Mohammed Saab, tell me on a lighter note, what are your assignments these days? कैसे आप relax कैसे करते हैं, free कैसे रहते हैं? आपने इतना काम किया, you've done India proud. How do you relax? What do you do? No, I have a very good library. मैं यहीं बैठता हूँ, and then कई लोग जो मुझे बुलाते हैं, कल मुझे BHU में जाना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ लेक्चर्स है। तो कई चीजों में जन इसी तरीके से एंगेज रहे, एंड माई सम ऑफ माई रिसर्च वर्क्स आर आल्सो गोइंग ऑन। तो मैं उन सब चीजों में बिजी हूं। आपको विदेश भी बुलाते हैं क्या? डू यू गो टू फॉरेन कंट्रीज आल्सो व्हेन गवर्नमेंट्स कॉल? नहीं, आई गो, लेकिन जो ना मैं बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि जो ना आई हैड सम हेल्थ इश्यूज, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ। लेकिन जो ना जब बहुत इंपॉर्टेंट है तो जाता हूँ, अदरवाइज नो, आई डोंट ट्रैवल मच नाउ। हाँ, अच्छा मोहम्मद साहब, बिफोर वी फॉरगेट, वो जो इबादत खाना रह गया, इबादत खाना, अमरजीत यार शार्प बंदा है यार, अमरजीत हमारा शार्प है। तो इबादत, हाँ जी, उसकी पूरी कहानी सुनाए। इबादत खाना वाज दैट प्लेस वेयर अकबर हैड इनवाइटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, इन सबको बुला के जो ना ही वांटेड टू हैव ए डिस्कशन अबाउट द रिलेटिव मेरिट ऑफ ईच रिलीजन। गुरु अमरदास जी से भी अकबर की मुलाकात था, गुरु रामदास जी से भी मुलाकात था, और गोविंदाल में उन्होंने तो पूरा खाना भी खाया था। तो ये सब यस यस यस, यू आर स्पीकिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ दीन इलाही। यस यस, नो आई एम, ये अमरदास जी एंड गुरु है जो सिख गुरु है, उन लोगों से भी जो ना अकबर का ना बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। तो ही वांटेड टू हैव ए दीन इलाही बिकॉज यू नो बाय हैविंग गुड वैल्यूज फ्रॉम ऑल द रिलीजन। तो वो दीन इलाही उन्होंने बनाया था। नाउ द क्वेश्चन वाज, दैट इज द नर्सरी ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। तो ये कहाँ है? देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग स्कॉलर्स। तो वो मेरे पहले भी कुछ लोगों ने कहा था, नो इट इज नॉट अमंग द स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट। आजकल पहले भी आप लोग जब फतेहपुर सिकरी जाते थे, जो एक सिंगल पिलर रूम है, उसी को कहते थे। लेकिन इट इज नॉट अमंग द स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट, वो जमीन दोष हो चुके हैं। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए टीला, ए स्मॉल माउंट है। कुछ और भी लोगों ने कहा था, तो मैंने भी उसी को आइडेंटिफाई किया। बट हाउ टू प्रूव दिस वाज इबादत खाना? तो उसके लिए उस जमाने में कोई पेंटिंग्स वगैरह, सॉरी कोई फोटोग्राफी नहीं था। लेकिन अकबर ने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ टाइम ही हैड गॉट इट पेंटेड। उसको अकबरनामा पेंटिंग कहते हैं। उस पेंटिंग में एक पेंटिंग ऐसा है जिसमें अकबर जो ने क्रिश्चियन फादर्स हु हैड कम फ्रॉम इटली एंड स्पेन, फादर रुडोल्फ अक्वेवा एंड फादर मोंसेरेट, you're speaking about the Christian chapel भी है, ये इबादत खाना भी है। तो Correct. उनसे डिस्कस कर रहा था, एंड दैट पेंटिंग इज देयर, सो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक फोटोग्राफ। वो पेंटिंग का है, पेंटिंग, where is that painting? That painting is in now in this one Chester Beatty collection में, आयरलैंड में चेस्टर बीटी कलेक्शन में, एंड दैट इज अ वेल नोन पेंटिंग। कोई मेरा डिस्कवरी नहीं है। बट व्हाट आई कुड डू वाज जो ना ये पेंटिंग को जो ना मैंने ये एक्सकवेटेड किया जो स्ट्रक्चर है उससे कंपेयर करके मैंने बताया दिस इज दैट साइट। क्योंकि आई टुक 2 years फॉर द एक्सकवेशन ऑफ द साइट। माउंट था, पूरा टीला था, पूरा मैंने एक्सकवेशन किया, और उसके बाद जो ना फिर वो पेंटिंग था, दैट वाज आल्सो वेल नोन पेंटिंग, लेकिन मैंने उससे इस जगह को कंपेयर किया, एंड इट वाज परफेक्टली मैचिंग, बिल्कुल एकदम परफेक्टली मैचिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कुड एस्टैब्लिश दैट इट वाज द रियल फोटो ऑफ इबादत खाना। फैंटास्टिक। इरफान हबीब ने बहुत कोशिश किया उसको भी साबित करने के लिए, नहीं ये करके साबित करने के लिए बहुत कोशिश किया। इरफान हबीब के नाम पे फिर से तबला हो गया भाई। अमरजीत एक और बार यार, एक और बार, एक छोटा सा कमाल है।
मान के मोहम्मद साहब आप गुरु है, वाकई में आप गुरु हैं, आप गुरु हैं। मोहम्मद साहब आपने इतनी जगह काम किया, इतने लोगों से प्यार मिला, सबसे ज्यादा आपको मजा कहाँ काम करने में आया और दिक्कत कहाँ आई? और किसके साथ काम करने में, और किसने दिक्कत करी? दिक्कत का तो मैं समझ गया, कौन सा नाम लेंगे आप? अच्छा, पहले किसके साथ मजा आया काम करने में? नहीं, काम करने में जो ना ये दो आपके कलीग्स हैं या कोई आईएएस ऑफिसर्स थे या कोई पॉलिटिशियंस थे, 3-4 नाम जो आपके साथ बहुत अच्छा आपका रहा कि इनके साथ? असल में इन लोगों से नहीं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो ना इन लोगों से, जो नक्सल ग्रुप से एंड जो नक्सल ग्रुप एंड डेकॉइट से। कमाल। दैट इज अ चैलेंज, हर एक नहीं कर सकते, चैलेंज है। हाँ, क्योंकि खैर तो उनको जो है पहले जो ना आपको जो ना उनकी विश्वास कमाना चाहिए, ये जीतना पड़ता है, कमाना चाहिए। और उसके बाद जो ना फिर एक बार अगर जीत लिए आपने, देन वो तो यारों की यार है, फिर जो ना कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इनिशियली के लिए जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, दे भी सकते। यू शुड बी रेडी फॉर दैट वन। अच्छा मोहम्मद साहब, एक चीज बताएं, ये बताएं कि आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं, आपके 2-3 कोई फेवरेट है? आई मीन विदाउट ये कि आपको कोई कल गवर्नर बना देगा, जो नहीं फंसाने की क्या, ये तो एक I may like someone, Amarjeet may like someone. I mean, what's so great about it? I mean, there's nothing controversial about it. कि आपको 2-3 कौन अच्छे लगे? मुझे काम करने में जो ना बिल्कुल गडकरी साहब जो ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल जो जितने भी जो ना ये जो रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, रोड्स आर द रियल आर्टरीज ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। मैं जब देखता हूँ उनकी जो ना उनका बिल्कुल वो जो ना ही इज फ्रेंडली टू ऑल द पीपल, एंड एट द सेम टाइम जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो रोड कंस्ट्रक्शन है, वो ताबड़तोड़ जो ना पूरे इंडिया में चल रहा है। एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, क्योंकि आपको अगर चाइना से मुकाबला करना है, यू नीड दैट काइंड ऑफ लीडरशिप। आपको सबको साथ लेना है, ये नहीं कि ना एक ग्रुप को छोड़ दिया, दूसरे ग्रुप को छोड़ दिया, लेकिन सबको जो ना साथ लेके जो ना आगे चलना चाहिए। इट इज my opinion. I don't know whether you agree with it or not. नहीं, we definitely agree. सर, फिल्में देखते हैं आप, पिक्चरें देखते हैं, गाने सुनते हैं? कम देखता हूँ, लेकिन गाना सुनता हूँ। अच्छा, आपके फेवरेट फिल्म स्टार्स कौन है? ये किसी ने पूछा ही नहीं होगा आपसे? वो नहीं, कभी भी नहीं पूछा। लेकिन वो पुराने जमाने में वो मनोज कुमार जी थे मेरे जो ना फेवरेट जो ना। अच्छा, वो सूरज आप पूरब और पश्चिम वगैरह में जो ना भारत मनोज कुमार, भरत कुमार, वही भारत। So it might be because it might be because because that kind of nationalist element was there. So right from the very beginning I was a person of that kind. So इसलिए भी जो ना शायद मुझे उनको बहुत अच्छा लगा होगा। Excellent. He was always, he was. Mohammad Saab, you have been such a wonderful person to speak with. आपने बेबाकी से सारे जवाब दिए, आपने ऐसा कोई लगा नहीं कि आप कुछ कवर अप कर रहे हैं। अमरजीत, एक सवाल मेरा पर्सनल सवाल है, और अगर उसका आप जवाब ना देना चाहें तो भी कोई बात नहीं। अच्छा। तो आपने इतना बीइंग अ मुस्लिम और मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट ऑफिसर होने के नाते आपने बहुत काम किया, जो कि अब इतिहास में लिखा जाएगा, जैसे कि नवीन भाई कह चुके हैं। तो ये काम करने के पीछे की जो सोच थी, वो मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, और नहीं, ठीक है ना, उसमें 2 बातें हैं कि मुसलमान होके आपने इतने बड़े काम किए, स्पेशली मंदिरों के लिए, तो वो आपके दिल की आवाज थी या वो सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए थी? बिल्कुल नहीं, वो मेरी दिल की आवाज है, बस यही। वो मेरी दिल की आवाज है, क्योंकि मुझे मालूम है, आई एम वेरी क्लोज टू हिस्ट्री। जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वेरी क्लोज टू हिस्ट्री। बहुत सारे गलतियां हुआ है, बहुत सारे मंदिर तोड़ा है, आई एडमिट इट, और बहुत सारे कत्ले आम किया है। नाउ मंदिरों तोड़ा है, तो नाउ गॉड हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू रिकंस्ट्रक्ट दोस टेंपल्स। तो मैं अपना प्रायश्चित कर रहा हूँ, खुल के प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों के मीटिंग में भी ये कहता हूँ, मैं खुल के नहीं, ठीक है सर, आप बिल्कुल सीधा नहीं, आप सीधा बोल रहे हैं, उसमें क्या बात है, सच बोल रहे हैं। हाँ, उसमें मैं बिल्कुल प्रायश्चित कर रहा हूँ, और हर मुसलमान को ये करना चाहिए। ठीक है, जो कुछ जो ना उस जमाने में हुआ है, तो उसके लिए ये भी समझना चाहिए, आज का मुसलमान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो कुछ अफगानी लोग थे उस जमाने में जो आए थे, उन लोगों ने मंदिर तोड़ा है, मंदिर तोड़ा है और कत्ले आम किया है। उसके लिए आजकल का मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन
मैं आजकल का मुस्लिम को भी तब रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ कि जब उन्होंने वो गलतियों को जो ना तो एहसास करने के कहने के बदले में उसको जस्टिफाई करने के लिए जब कोशिश करते हैं, तब जो ना वो मैं वो मुसलमानों को भी जो ना बिल्कुल उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा दे देता हूँ। बहुत बड़ी बात कह रही है मुसलमान आपने, को बहुत बड़ी बात। मुसलमान को समझना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए। एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, हमें मुसलमानों को मथुरा और ज्ञानवापी ये दोनों जगह भी मुसलमानों को हिंदुओं के लिए सौंपना चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए। अगर जन आपके पास है तब भी वो गिफ्ट करना चाहिए। दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेट नेशनल प्राइड, रिलीजियस प्राइड। गलतियां हुआ है, गलती का अगर एहसास है, आपको प्रायश्चित करने के एक मौका ये है कि आप इन दोनों जगह हिंदुओं के लिए सौंप दीजिए। लेकिन हिंदुओं को ये करना चाहिए इनको छोड़ के, बिकॉज दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना और फॉर मुस्लिम्स। हिंदुओं को जो ना आगे एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट लेके नहीं आना चाहिए। अगर वो लेके आएंगे जो बहुत सारी चीजें जो प्रॉब्लम और शुरू हो जाएगा, तो उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। ब्यूटीफुल, कम टू सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वेरी नाइस। आप मैं आपसे सवाल ये पूछने वाला था, आपने सोशल मैसेज दे दिया, यू हैव समड इट अप ब्यूटीफुली। जाते जाते सिर्फ दो सवाल है। एक तो शायद राम जन्मभूमि का जहां वेयर द फाउंडेशन वाज लेड, देयर वाज अ टाइम कैप्सूल। I heard that there was a time capsule. It has been kept there also, and that should have been done also, and that is very good, and it has got a very firm foundation also. वो क्या है टाइम कैप्सूल? क्या व्हाट इज द टाइम कैप्सूल? इसका डिटेल्स मुझे भी पता नहीं है। अच्छा, ओके, वो टेंपल कमेटी उन लोगों ने जो डिसाइड किया है। ओके, करेक्ट। एंड जाते जाते एज एन आर्कियोलॉजिस्ट आपने देखा होगा इन अफगानिस्तान द वो जो बामियान की मूर्तियां तोड़ी गई, your heart must be bleeding seeing that. Yes, we were, not only my heart was bleeding, I was at that time in Patna, क्योंकि वहाँ तो खैर तो बुद्धिज्म का सेंटर भी है। तो I convened a meeting, I convened a meeting of all the people, and we condemned it, and we gave a press statement also in various places. और क्योंकि वो बहुत ही गलत हुआ है। मॉडर्न टाइम्स हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मॉडर्न टाइम्स में ये सब कुछ होगा। बिल्कुल, ये सब कंडम ऑल दिस थिंग्स। ब्रिलियंट मोहम्मद साहब, thank you very so much for your time, and God bless you, or may you may you be blessed with lot many years of public service, health and wealth. क्यों अमरजीत? बिल्कुल, थैंक यू very much, sir. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा। Thank you, sir. आदाब। आदाब।